अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की रिव्यू एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर व्हेन रेडियस इज 3.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है जब रेडियस 3.2 सेंटीमीटर हो। तो देखिए पिछले पेज नंबर 145 पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला दिया हुआ है कि स्फीयर क्या होता है। सबसे पहले स्फीयर इस बॉल की, इस सर्कल की शक्ल को स्फीयर बोलते हैं। तो इस स्फीयर का अगर वॉल्यूम लेना हो तो वॉल्यूम का उसने फार्मूला दे दिया है, जो कि है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये फार्मूला यूज करेंगे, आर की उसने वैल्यू दे दी है, इसी फार्मूले में पुट करेंगे और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकल आएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन इफ r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब सेकंड पार्ट में उसने रेडियस r भी दे दी है और हाइट h भी दे दी है, हमने कोन का वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए पिछले पेज नंबर 148 पे वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला दिया हुआ है। कोन इस शक्ल को, इस शेप को कोन कहते हैं, जिसमें एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है एक पार्ट और दूसरा पार्ट बेस एरिया होता है। तो ये बेस है, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर पॉइंट सेंटर हो गया और सेंटर से लेके सर्कल के किसी किनारे तक का फासला रेडियस है और यहाँ से लेके यहाँ तक कोन की हाइट है। तो हमने वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, जिसमें उसने हमें हाइट भी दे दी है, एच भी दे दिया और आर भी दे दिया है। तो हम फार्मूले में पुट करेंगे, जो कि है वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो रेडियस की जगह पे, आर की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, एच की जगह पे, हाइट की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे और कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे। और थर्ड पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो हमने ट्रायंगल का एरिया निकालना है और ट्रायंगल की उनसे तीनों साइड्स दे दी हैं। देखिए पिछले पेज नंबर 141 पे उसने हमें हीरो फार्मूला दे दिया है। ये हीरो फार्मूला कब यूज होता है? इफ ए बी सी आर द लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है जिसकी 3 लेंथ है, एक ये लेंथ, एक ये लेंथ और एक ये लेंथ है। वो कह रहे हैं वो तीनों लेंथ क्या है? ए बी सी आर द लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, then the area of triangle ABC is denoted as and is given है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे जिस ट्रायंगल की तीनों लेंथ गिवन हो। और तीनों लेंथ को क्या कह रहा है? ए बी सी। और फार्मूला है स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस क्या है? ए बी सी तो ट्रायंगल की लेंथ है। एस क्या है? एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी ट्रायंगल की तीनों लेंथ को ऐड करके 2 पे डिवाइड करो तो हमारे पास एस निकल आता है। तो इन्हीं तीन फार्मूला से हम सॉल्यूशन निकालेंगे, तीनों पार्ट को हल करेंगे। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए फर्स्ट पार्ट को फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर है, उसका वॉल्यूम निकालना है व्हेन रेडियस इज 3.2 सेंटीमीटर। तो स्फीयर इस शेप को कहते हैं जिसमें ये सेंटर पॉइंट है और सेंटर से लेके सर्कल के किसी किनारे तक का फासला आर होता है, रेडियस होता है। उसने इस स्फीयर का हमें रेडियस दे दिया है जो कि 3.2 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो फासला है वो 3.2 सेंटीमीटर है। अब इस स्फीयर का हमने वॉल्यूम निकालना है। तो ये फार्मूला आप अच्छे तरीके से याद कर लें कि स्फीयर के वॉल्यूम का क्या फार्मूला है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 वैसे का वैसे, पाई की जगह पे हम 22/7 पुट करेंगे और आर की जगह पे जो उसने हमें क्वेश्चन में दे दिया है 3.2 और इसकी पावर क्यूब आ गई। अब आगे हम देखते हैं 3.2 की पावर क्यूब है, यानी 3.2 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3.2 को 3 मरतबा हम लिख लेंगे और 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 वैसे ही आ गया। अब ऊपर वाली तमाम वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो 288 3.584 आ गया और 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया। अब इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो 137.31 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो वॉल्यूम निकलता है वो हमेशा क्यूब की शक्ल में निकलता है। उसके बाद सेकंड पार्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम निकालना है इफ r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब कोन क्या होता है? इस शेप को कोन कहते हैं जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला बेस एरिया
और एक नीचे वाला जिसको कर्व्ड सरफेस कहते हैं। तो हाइट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस कोन की हाइट है, ये कोन की शक्ल है ना, तो ये हाइट है और इसमें रेडियस होता है। देखें रेडियस क्या होता है, सर्कल, सर्कल का ये सेंटर पॉइंट, सेंटर से लेके सर्कल के किसी किनारे तक का फासला रेडियस होता है, आर होता है। तो उसने रेडियस दे दिया 3 सेंटीमीटर है, यानी ये फासला 3 सेंटीमीटर है, और हाइट उसने 4 सेंटीमीटर दे दिया। हाइट जो है इस कोन की वो 4 सेंटीमीटर है। अब हमने वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला है जो आप अच्छे तरीके से याद कर लें, जो कि है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 वैसे का वैसे, पाई की जगह पे 22/7, आर उसने हमें दे दिया रेडियस जो कि 3 सेंटीमीटर है, और एच हाइट उसने दे दिया 4 सेंटीमीटर है। 3 की पावर 2 है, 3 को 2 मरतबा लिख लिया, ये 3 डिनोमिनेटर में है, नीचे है, ये 3 न्यूमिनेटर में, ऊपर है, तो 3 3 से कट जाएगा। अब 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 264, और नीचे 7 आ गया। 264 को 7 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो 37.71 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो ये कोन का वॉल्यूम निकल आया, तो वॉल्यूम है तो इसलिए आंसर क्यूब में है। उसके बाद थर्ड पार्ट है जिसमें है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। यानी एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें उसने 3 लेंथ दे दी हैं, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो ए बी और सी, तो हमने क्या निकालना है, हमने ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो मैंने बताया है ट्रायंगल की जब तीनों लेंथ हमें गिवन हो तो हम एरिया निकालना हो तो हम हीरोज फार्मूले को यूज करते हैं, जो कि है स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी ट्रायंगल की लेंथ है, एस क्या है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी तीनों ट्रायंगल की साइड्स को, लेंथ को ऐड करके 2 पे डिवाइड करो तो हमारे पास एस निकल आता है। तो तीनों लेंथ क्या है, 4, 5 और 8, इन तीनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया तो 8.5 निकल आया। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने ट्रायंगल का एरिया निकालना है इस हीरो फार्मूले से। तो s की जगह पे 8.5 पुट करेंगे, s माइनस ए है यानी 8.5 माइनस 4, पी एस माइनस बी है 8.5 माइनस 5, पी एस माइनस सी है यानी कि 8.5 माइनस 8। तो माइनस करेंगे 8.5 में से 4 माइनस होगा 4.5, ये माइनस करेंगे तो 3.5, इसको माइनस करेंगे तो 0.5। इन चारों वैल्यूज को, आपको पता है ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इन चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 66.9375 निकल आया। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर है, हमें स्क्वायर रूट के बाद बगैर वाली वैल्यू चाहिए, तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो 8.18 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल आया। ये क्या निकला है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आया है जिसकी तीनों लेंथ ये हैं, तो उसका एरिया निकल आया है। तो कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, अब नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।